अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान स्पेशल मैं लेकर आई हूँ रेसिपी, और ये है क्रिस्पी पकोड़ा फ्राइज़। तो इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 100 ग्राम चावलों का आटा लिया है, और 2 मैंने बड़े आलू लेकर उनको फ्राइज़ की शक्ल में कट कर लिया है। और बेसन मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम के करीब, और इसके अलावा मैंने मीठा सोडा लिया है आधा चम्मच, और एक बड़ा गरम मसाला का चम्मच लिया, और एक बड़ा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, और थोड़ा सा मैंने लिया है सूखा धनिया और ज़ीरा, और इसके अलावा नमक हस्बे ज़रूरत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल में बेसन को डाल लिया, और इसके अंदर मैं चावलों का आटा डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर कोई डालना चाहे डाल ले, ना डालना चाहे तो ना डालें। और बाकी के जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब पानी डाल के इसका मिक्स करते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको मिक्स करते हुए बताऊंगी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो भी इसके अंदर आपने ऐड करनी है। हाँ जी, अब इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। और अब हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये जो आलू मैंने फ्राइज़ की शक्ल में कट किए हैं, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच से ये सही मिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। आलू हमारे तकरीबन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर, और अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। और एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, और उस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर हम फ्राइज़ डालेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइज़ को आपने मीडियम आंच पर पकाना है, क्योंकि अगर हमने आंच तेज़ की तो ऊपर से बेसन हमारा जल जाएगा और अंदर से फ्राइज़ हमारे कच्चे रह जाएंगे। एक साइड पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्राइज़ की साइड चेंज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं हमारे क्रिस्पी पकोड़ा फ्राइज़, जो कि एक यूनिक रेसिपी है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं, और बाकी के फ्राइज़ भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये सब निकाल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको आप केचप और चिली सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं इफ्तार के टाइम। बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़ा फ्राइज़ हमारे रेडी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे लगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।